दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी के चीफ का कत्ल हो गया। उस आर्मी का चीफ मारा गया जिसके डर से रूस के दुश्मन कांपा करते थे। वो आर्मी जिसने रूस को यूक्रेन के सोलेडार और बखमूत शहर जिता दिया था। उस प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर के चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई और प्रिगोजिन के साथ 7 कमांडर्स मारे गए। कुल 10 लोगों की विमान हादसे में मौत हुई। वैगनर ग्रुप नेतृत्वहीन हो गया, लेकिन यह हादसा नहीं है, यह बदला है, और यह बदला है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया यही मान रही है। पुतिन के बारे में एक बात बहुत साफ कही जाती है कि पुतिन को गुस्सा दिलाने का मतलब जिंदगी से दुश्मनी करना। व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह अपने दुश्मन का एक एक करके हिसाब लिया, आज मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात वैगनर चीफ प्रिगोजिन की। प्रिगोजिन बीती रात जब अफ्रीका से मॉस्को लौट रहे थे, तभी आधे रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया। रूसी शहर तेवेर में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश पर 2 थियरीज बताई जा रही है। पहली ये कि पुतिन के इशारे पर प्लेन में बॉम्ब रखा गया। दूसरी ये कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से प्लेन को मार गिराया गया, क्योंकि क्रैश साइट से महज 50 किलोमीटर दूर पर ही S-300 तैनात भी था। कभी पुतिन का सबसे बड़ा वफादार प्रिगोजिन कैसे पुतिन का नंबर 1 दुश्मन बन गया, आज ये कहानी भी आपको जाननी चाहिए। रूस यूक्रेन बैटलफील्ड में प्रिगोजिन पुतिन के लिए काम किया करता था, पुतिन से दुश्मनी कर बैठा था। 24 जून को वैगनर ग्रुप ने रूस के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। इसके बाद वैगनर आर्मी यूक्रेन के कैंप छोड़कर रूसी सीमा में दाखिल हो गई थी। प्रिगोजिन ने रोस्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। प्रिगोजिन ने तब पुतिन को मरने मारने की धमकी देते हुए कहा था, रूसी सेना के कई हेलीकॉप्टर्स को हमने गिरा दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारा टारगेट पुतिन को हटाना है। वैगनर की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश की जनता को एड्रेस किया। उन्होंने वैगनर और प्रिगोजिन को गद्दार बता दिया। भारी मन से पुतिन ने पीठ पर छुरा घोंपने और धोखा देने की बात भी कही। इसके 24 घंटे के अंदर ही प्रिगोजिन ने मॉस्को की ओर अपना कूच रोक दिया। इस बगावत को रोकने में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बहुत अहम भूमिका निभाई। हालांकि पुतिन ने इस बगावत को समय रहते रोक लिया था। Вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. बात समझ में आ गई आपको? और नहीं पढ़ पाए तो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। पुतिन से पूछा कि आपने माफ कर दिया है? पुतिन ने कहा हाँ, लेकिन नॉट एवरी टाइम, हर चीज़ नहीं, नॉट एवरीथिंग, हर चीज़ नहीं। तो कौन सी बात पर माफ़ी देना असंभव है? तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं बिट्रेयल, धोखा। और पुतिन के हाव भाव देखिए, पुतिन साफ कह रहे हैं विद्रोह की माफ़ी नहीं। और इसीलिए पुतिन के लिए कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। जिसने भी पुतिन के साथ रूस में रहकर दुश्मनी मोल ली, उसका मरना तय। प्रिगोजिन ने 24 जून को बगावत की। 2 महीने बाद 24 अगस्त को प्रिगोजिन को खत्म कर दिया गया। किसी जमाने में पुतिन का खास हुआ करता था प्रिगोजिन। पुतिन अपना जन्मदिन मनाने रेस्टोरेंट में गए थे, वहीं पहली बार प्रिगोजिन से मुलाकात हुई थी। फिर 1990 में दोनों की जो ये बातचीत है वो आगे बढ़ी। सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्टोरेंट चलाने के दौरान पुतिन से इनकी मुलाकात हुई थी। करीबी बढ़ी, पुतिन के राइट हैंड बन गए। रेस्टोरेंट के बाद प्राइवेट आर्मी बना दी। प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी ने यूक्रेन के साथ बहुत सारे युद्ध किए, अहम भूमिका निभाई। रूस में पुतिन के बाद दूसरे सबसे पावरफुल शख्स के तौर पर प्रिगोजिन को जाना जाता था। पुतिन के गुस्से का शिकार सिर्फ प्रिगोजिन नहीं बना, इससे पहले भी पुतिन पर कई लोगों को मारने का आरोप लगा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ठान लिया, ये मान लिया पुतिन ने कि इसको अब नहीं रहना है, तो साम दाम दंड भेद और रास्ते से हटा दिया गया। हालांकि अभी भी ये दावे हैं, सच्चाई क्या है ये पुतिन जानते हैं।